cyanosis या blue babies, right? So what is cyanosis? Cyanosis actually means blue. So blue discoloration of babies, right? अगर कोई baby है and if he or she is born एंड उसकी अगर स्किन की जो कलरेशन है या लिप्स की जो कलर है वो रेड के बजाय या फिर नॉर्मल जो ब्राउन कलर होती है हमारे स्किन का ब्लैक या जो भी है उसके बजाय वो ब्लू हो, सो दैट कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज साइनोसिस या ब्लू बेबीज, राइट? एंड ये बाय बर्थ भी होता है और ये वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाते हैं एंड ठीक भी नहीं होते। सो नाउ एक्चुअली हमारे पास हम सबसे पहले डिवीजन इस तरह करते हैं कि हम कहेंगे कॉन्जेनेटल हार्ट डिजीज, राइट? हार्ट डिजीज कॉन्जेनेटल मींस बाय बर्थ जो होती है, तो इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो साइनोटिक होंगे, साइनोटिक, एंड या तो वो असाइनोटिक होंगे। नाउ द ए मींस विदाउट, आपको पहले पहले भी मैंने बताया था। सो नाउ साइनोटिक हार्ट डिजीज मींस द डिजीज जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है बॉडी का, ठीक है? एंड वी हैव गॉट अ निमोनिक फॉर दैट, ये आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक। सो वी से कि फॉर ब्लू वी यूज द वर्ड टर्कॉइज, टर्कॉइज मीन्स ब्लू, देखिए जिस तरह मैंने लिखा भी ब्लू कलर से है, ठीक है? सो टी फॉर टर्कॉइज एंड टी फॉर ऑल द कंडीशन विच स्टार्ट विद टी, सो दोज आर साइनोटिक कंडीशन। यानी हार्ट में बहुत ज्यादा डिजीजेस है कॉन्जेनेटल बाय बर्थ, लेकिन all those disease which start with T, those are the congenital heart disease which are cyanotic, right? Because cyanotic के लिए हमने कहा कि turquoise यानी blue, turquoise means blue, so all the condition which start with T are the cyanotic diseases, right? उसमें bluish discoloration होगा। जैसे कि the first one is tetralogy of Fallot. The T is silent here. We would say tetralogy of Fallot. This is one of the disease, congenital heart disease है, लेकिन because they start with T, so I write T as blue. So means it is turquoise in color. So tetralogy of Fallot is cyanotic disease. Rather, it is acyanotic. Transportation of great vessels. Look, it is starting with T, so it is a cyanotic disease. And tricuspid atresia, it is starting with T, so it is cyanotic disease. Now remember that we're going to discuss each of these diseases in detail, a little bit of details, not in much of details, but just remember that हमारे पास जो भी disease T से start हो रहा है, so those are cyanotic disease. Now what are acyanotic disease? For example, we say ventral septal defect, VSD, ASD, atrial septal defect, ठीक है? और patent ductus arteriosus, PDA, ठीक है? So these all are acyanotic, ठीक है? Because it doesn't start with T. So now we are discussing in more details कि हमारे पास ये जो साइनोटिक डिजीजेज है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, और ये जो फैलेट नहीं बोलेंगे, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, तो इसमें क्या क्या हो जाता है। नाउ यू रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली एंड यू हैव आइडिया ऑफ दैट। हमने पिछले साल सर्कुलेशन में ये चीज डिस्कस किया था कि दिस इज एक्चुअली द सेप्टम, राइट? And because this is my left side, so in diagrams I'll take it as my right side. So this is right atrium and this is the right ventricle, left ventricle and left atrium, isn't it? Now remember that we have got these as a valve here. So what is that valve? Because it is the right side, it is called a tricuspid valve, isn't it? It is a tricuspid valve. And here it is called a bicuspid valve, which is also called mitral valve. And that is a different story. Why it is called a mitral valve? We discussed that last year. Why it is called a mitral valve, isn't it? Now, बच्चों, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको पता है कि सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा है, जो कि राइट एट्रियम में ड्रेन करता है, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, टेट्रा मींस फोर, तो इसमें फोर डिजीजेस होंगे। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो मींस इट इज अ कंडीशन इन विच देयर वुड बी फोर डिजीजेस कंबाइनली होंगे उस पेशेंट में, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, हाउ विल यू डिसाइड कि यार ये जो डिजीज है इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा कि नहीं होगा? सो वी विल, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है शंट। व्हाट इज शंट? शंट इज एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन टू एरियाज, राइट? राइट दैट डेफिनेशन, इट इज एक्चुअली द कनेक्शन बिटवीन द टू एरियाज, राइट? सो अगर फॉर एग्जांपल देखें कि दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम, राइट? इस तरह, या ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, हम इस तरह के रहते हैं, ठीक है? एंड दिस इज, इसमें देखिए ये सेप्टम है, एक दीवार है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। सो देखिए, अगर तो
राइट एट्रियम से राइट लेफ्ट एट्रियम में कोई कनेक्शन बन गया, यहाँ पे अगर कोई होल बन गया, यहाँ पे बच्चों नजर आ रहा है, सो दिस होल वुड बी एक्चुअली a connection between the right atrium and left atrium. This is actually called a shunt, कोई shunt बना. Now this depend upon, ये चीज डिपेंड करेगा कि क्या इस पेशेंट को ब्लू डिस्कलरेशन बॉडी की होगी कि नहीं होगी, वो इस शंट पे डिपेंड करेगा. अगर तो पेशेंट में राइट टू लेफ्ट शंट है, राइट टू लेफ्ट शंट है, हम इस तरह कहेंगे राइट टू लेफ्ट शंट है, और दूसरे को हम कहेंगे कि अगर किसी में लेफ्ट टू राइट शंट है. अब ये कैसे आप डिफाइन करोगे मैं बताता हूँ आपको, अब फिक्र ना करें, सिर्फ यहाँ तक देखें. किसी में अगर राइट से लेफ्ट की तरफ होल है और शंट कनेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ है तो क्या होगा. आपको पता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बता दे एनीवन प्लीज, शाबाश जल्दी जल्दी लिखिए. राइट साइड पे आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वेरी गुड. सो राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सो अगर राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो वो लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो तो एयोटा में पूरी बॉडी को जाएगा, तो वो तो उसको क्या कर रहा है, उसी को वो इम्पेवर कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड हो गया. सो अब वो जो ब्लड है वो अगर पूरी बॉडी में जाएगा तो वो अच्छा खासा ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा. याद रखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है जो कि रेड कलरेशन देता है. अगर तो वो डीऑक्सीजनेटेड है तो उसकी कलर फिर ब्लू होगी, इसलिए लिप्स में और पूरी बॉडी में आपको ब्लू कलर नजर आएगा. लेकिन अगर याद रखो लेफ्ट टू राइट शंट है, तो लेफ्ट साइड में तो वैसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा है ना, है ना, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में कहां से ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया लंग से, वो ऑक्सीजनेटेड है. तो वो अगर राइट में चला गया तो कोई मसला नहीं है, राइट से तो वैसे भी ऊपर जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा तो और ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है. इट्स नॉट, नो वरीज एट ऑल, ठीक है. तो उसमें कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होगा अगर लेफ्ट टू राइट शंट है, याद रखो. राइट टू लेफ्ट शंट में होगा, लेफ्ट टू राइट शंट में नहीं होगा. दैट इज वेरी सिंपल. नाउ इट डिपेंड्स. नॉर्मली ये होता है, आपको पता है कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, शाबाश बता दें. आपको पता है कि नॉर्मली जो प्रेशर है दैट इज मोर हाई इन लेफ्ट साइड. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि ये पूरे बॉडी को ना ब्लड की सप्लाई करेगा. सो लेफ्ट टू राइट नॉर्मली हमारे पास शंट होगा, लेकिन नॉर्मली तो कोई होल ही नहीं होगा ना, तो कोई मसला ही नहीं है. अब बच्चों होता ये है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो में हमारे पास चार चीजें होंगी, चार डिजीज होंगे, ठीक है. गिव मी अ सेकंड. अच्छा, तो चार चीजें कौन सी होगी, तो याद रखे दोबारा मैं एक एक हार्ट को ड्रॉ करूं यूं, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. और मैं इसकी कलरेशन को जरा चेंज करूं. सो आप देख लीजिए जी, हमारे पास राइट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है. एंड इट इज गोइंग गोइंग टू द वेयर, टू द लंग्स, इजंट इट, आप लंग्स है, ये लंग्स को आ जाती है, ठीक है ना. इसमें ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का. और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास एक बहुत बड़ा, आपको पता है, बहुत बड़ा वेसल निकलता है जिसको हम एयोटा कहते हैं, इजंट इट. अब होगा ये कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसकी स्टेनोसिस हो जाती है. स्टेनोसिस मींस नैरोविंग, याद रखो, स्टेनोसिस इज इक्वल टू नैरोविंग. सो हमारे पास क्या हो गया कि राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकली है टू मेक द ब्लड ऑक्सीजनेटेड, उसकी स्टेनोसिस हो गई. सो द फर्स्ट थिंग जो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा दैट वुड बी पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी, ठीक है बच्चों. तो वो नैरो हो जाएगा. तो राइट वेंट्रिकल का वॉल तो पहले थिन था, लेकिन अब एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल ना, लेफ्ट वेंट्रिकल को तुम्हें पता है कि 3 to 4 times मोर फैट, मोर स्ट्रॉन्गर होता है देन राइट वेंट्रिकल. लेकिन इस वक्त अब राइट वेंट्रिकल का भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो जब इस नैरो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को फुल करेगा, उसको चाहेगा कि उसमें चला जाए, तो उसके लिए ज्यादा फोर्स दरकार होगी, तो इसलिए अडेप्टेशन हो जाएगी और इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो बढ़ जाएगी राइट वेंट्रिकल की, ठीक है ना. तो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस हो गई. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो विल बी द पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसकी वजह से हमारे पास राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई. हाइपरट्रॉफी, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि गॉइटर में जो हमारे पास बार बार उनकी सिग्नल्स आती है, तो जो 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 थायराइड ग्लैंड है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना. तो इसी तरह से ये भी बड़ा हो गया, इसकी वॉल बड़े हो गए एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी बड़े हो गए. सो दो चीजें हो गई, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आरवीएच हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, और
वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। अब दिस सेप्टम जो है बच्चों याद रखो, इसको जरा देख लीजिए, इसको जरा मैं जूम करता हूँ। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारा सेप्टम है कि नहीं है, लेकिन वेंट्रिकल्स के दरमियान है। ऊपर तो क्या है, ऊपर ये तो एट्रियम्स है, तो उसको कहेंगे ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, वेंट्रिकुलर दीवार है। अगर तो इसमें होल हो गया तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। डिफेक्ट कहते हैं होल को, डिफेक्ट कभी लिखे इट इज इक्वल टू होल। अब चूंकि वेंट्रिकल की सेप्टम में है तो हम कहेंगे वीएसडी। अब याद रखो वीएसडी है, लेकिन नॉर्मली तो मैंने कहा था लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा होता है कि नहीं होता, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन इस केस में किस में ज्यादा प्रेशर होगा, राइट वेंट्रिकल में होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा? मैंने बता दिया कि राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो मोटा हो गया, तो प्रेशर किस में ज्यादा है? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बता दे। यस, वेरी गुड। लेकिन इस मर्तबा अब किस में ज्यादा है? Very good. You're getting that point. So nice of that. Saima Abbas is getting very good point, right? So देखिए इसमें चूंकि प्रेशर ज्यादा है, इसमें जब प्रेशर ज्यादा है तो यहां से जब ये ब्लड जाएगा, ठीक है, तो तो इसके बजाय ये कि ये ऊपर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए, तो कुछ ना कुछ जो ब्लड है वो यहां से यहां आ जाएगा। ये एरो नजर आ रही है आपको ना? मैंने इस होल के थ्रू, इस डिफेक्ट के थ्रू राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया। अब मुझे बताओ, शाबाश बच्चों, अब मुझे बताओ, राइट से लेफ्ट शंट है कि नहीं है? राइट से लेफ्ट शंट है कि नहीं है? यस नो, जल्दी जल्दी बता दे। राइट टू लेफ्ट शंट है कि नहीं है? राइट टू लेफ्ट शंट है कि नहीं है? यस। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी कि नहीं होगी, बता दे। यस नो? Yes, excellent. All of you are getting such a good points. Very nice. So right to left में ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट शंट है। तो जब ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी तो इसलिए हम कहेंगे कि टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट एज द फेलर में आगे हमेशा फेलर बोलता हूँ, दिस इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, राइट? सो मींस स्टार्टिंग विद टी। सो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट मींस कि अगर टी से स्टार्ट है, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, टर्क्वाइज को आपने ध्यान देना है। एंड द फोर्थ कंडीशन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में क्या होगा? फोर्थ कंडीशन जो होगा ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा होगा। आयोटा नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ना, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से नहीं निकलेगा, बल्कि ये जो होल है ना, इसके ऊपर ओवरराइड करेगा, उधर उन दोनों के दरमियान उसके ऊपर से निकलेगा, ठीक है? दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम जो इसमें होता है। नाउ ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स अगेन। ट्रांसपोजिशन मीन चेंज। ग्रेट वेसल्स कौन से? पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा है, ये बड़े बड़े वेसल्स है। तो नॉर्मली अगेन मैं अगर एक मरतबा इस हार्ट को ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसमें ये सेप्टम ड्रॉ करूं, और ये मेरे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो है राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और मैं ये कलर जरा चेंज करूं, चले दोबारा ब्लू पे आ जाता हूँ। तो देखिए राइट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है, लेकिन इसके वजह पल्मोनरी आर्टरी के बजाय राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा पता है? यहां से निकलेगा अयोटा। अब राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड? लिख लिया, शाबाश। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास अयोटा के बजाय पल्मोनरी आर्टरी निकल जाएगी, यू यू। तो अब बताएं, अब मुझे बताएं कि राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? O2 लिखिए अगर आप कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड है। O2, जस्ट O2 लिखे, जस्ट O2 लिखिए अगर आप कह रहे हैं कि यस। तो देखिए राइट वेंट्रिकल में आपके पास जो है ना, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड होगा। अब चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो पुश होगा अयोटा में, क्योंकि यहां से तो अयोटा निकल रहा है राइट वेंट्रिकल से, अब तो मसला हो गया। तो जब यहां से वो निकलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बात सुने, हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, ना कि ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, समझ गई? तो ये सारा मामला है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से तो वो तो ऊपर जाएगा, तो ऑक्सीजनेशन उसकी होगी, ठीक है, बार बार जाएगा, उसकी ऑक्सीजनेशन होती रहेगी, फायदा नहीं हो तो जा ही नहीं रहा आपके पूरी बॉडी में। सो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स टी से स्टार्ट है, सो दिस इज अगेन साइनोटिक डिजीज है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे ब्लूइश डिस्कलरेशन वाले बच्चे को देखें तो आप डायरेक्ट ना कहें कि इसके दिल में सुराख है, आप कहें कि यार टेट्रोलॉजी फेलो हो सकता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स भी हो सकता है, ठीक है। और एक और जो चीज मैंने बता दी यहाँ पे, वो कौन सा था? मैंने कहा कि ट्राइकस्पिड एट्रीजिया भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग वी स्टार्ट विद टी, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक और चीज याद रखें, अगर तो नॉर्मली एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, एंड दिस इज अ बेबी, और अगेन उसका एक हार्ट है और ये सेप्टम है, सो लेफ्ट ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे होल है और इसमें और कोई तीन कंडीशन नहीं है, तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है नहीं है, क्योंकि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो ऐसे डिजीज में चार कंडीशन एक साथ होते हैं बच्चे में। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होल है, सिर्फ और सिर्फ ये होल है। अब मुझे बताओ बच्चों, जब सिर्फ और सिर्फ ये होल है तो शंट लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? जब ये होल है सिर्फ, इसमें और कोई मसला नहीं है, इस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट शंट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? आरवी या एलवी लिखे, शाबाश। एलवी आरवी इनमें से कोई एक लिखे, शाबाश, जल्दी जल्दी लिखे, शाबाश। आरवी होगा या एलवी होगा? देखिए जब इसमें होल है, इसमें होल है, तो मैंने कहा था कि शंट डिपेंड करेगा प्रेशर पे। नॉर्मली प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है? किसका वॉल मोटा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का या राइट वेंट्रिकल का? तो प्रेशर लेफ्ट का। तो जो आपके पास वो है, आपके पास जो शंट है वो शंट कहाँ से कहाँ तक होगा, एलवी या आरवी? शाबाश, बताओ। एलवी, वेरी गुड वेरी गुड, सैमोबास वेरी गुड, सिद्रा वेरी गुड, राइट। सो एलवी के, एलवी मतलब कि लेफ्ट टू राइट शंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि इस साइड पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे भी पड़ा है ना। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया तो कोई मसला नहीं है। अब तो ये वैसे भी लंग्स में जा रहा है तो और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो जब यहाँ पे ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि अब बॉडी को तो ब्लड यहाँ से जाना है ना, यहाँ से जाना है, तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम वी। वी का मतलब ये है कि इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टी, so this means कि the condition is साइनोटिक और एसाइनोटिक। बताएं, शाबाश, इसमें से MCQ जा सकते हैं आगा खान के सिलेबस में, ये चीजें मेंशन है। सो इट इज, बता दें, इट इज साइनोटिक और एसाइनोटिक। VSD इज साइनोटिक और एसाइनोटिक? एक्सीलेंट, इट इज एसाइनोटिक, वेरी गुड, ए वेरी गुड साइनोबास, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और मैं जरा ये रिकॉर्डिंग ऑफ करूं फिर आगे पढ़ाता हूँ।